हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप अच्छे होंगे और बोर्ड मॉडल सीरीज के क्वेश्चंस को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और सेक्शन फार्मूला का है, जिसमें हम ये जानते हैं कि रेशियो में कैसे डिवाइड एक लाइन को करते हैं। इस पे आपने एक वीडियो लेक्चर देख लिया है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कवर किया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप उसे प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, बस लाइन को डिवाइड करने के तरीके अलग होते जाते हैं और इसी पे क्वेश्चंस कंपोज होते जाते हैं, बनते जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने हर बार आपको बताया है कि क्या करेंगे, स्केच करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या स्केच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड point P divides the line segment joining the points A having coordinate 2 and 1 and B having coordinate 5 and -8 such that AP upon AB is equal to 1 upon 3 if P lies on the line 2x minus y plus k। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। k इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है। लो, इस लाइन का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस लाइन का कोऑर्डिनेट है 2 1 और 5 8, 5 और 8, ए 5 और -8, ठीक है। ए है। अब कह रहा है कि एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, P पॉइंट है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट को देखो कितने रेशियो में डिवाइड करता है, AP अपॉन PB। AB का क्या मतलब होता है 1/3, तो AP अपॉन PB कितना है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं AP अपॉन AP इज टू AB 1/3, सॉरी AB है, ठीक है। तो देख लो यहीं से निकलेगा आपका। हमें क्या चाहिए, इसमें रेशियो क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए AP अपॉन PB का रेशियो कुछ मिल जाए ताकि m/n पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AP अपॉन दिस होल AB है ना। तो इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो AP को रहने दो और AB को क्या लिख सकते हो, AP प्लस PB। तो लिख लो AP प्लस PB इक्वल टू 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, करो। तो 3AP इक्वल टू AP प्लस PB, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, अब इस AP को इस साइड ले आओ, तो 3AP माइनस AP इक्वल टू PB, राइट। तो 2AP इक्वल टू PB, ठीक है। यानी कि ये आपका आ गया AP और इस PB को डिनोमिनेटर में ले आओ यहाँ, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 और एक यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आपका आ गया AP इज टू PB इक्वल टू 1:2, और यही तो हमें निकालना है AP अपॉन PB, यानी कि AP 1 और 8 2। आधा काम खत्म इस क्वेश्चन का। हाफ ऑफ द वर्क ऑफ दिस क्वेश्चंस इज रिसॉल्व्ड, कुछ नहीं बचा अब, ठीक है। अब हमें, मैं इसको रफ कर दूं, अब हमें क्या क्या मिल गया देखो। अब हमें मिल गया 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हाँ जी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। देखो 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिल गया, हाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट का। इस पॉइंट 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और m/n की वैल्यू पता चल गई। हमें क्या निकालना था कि if P लाइज ऑन द लाइन दिस, ठीक है। अब कह रहा है कि इस P जो है इस लाइन पे एक और है, इसमें काम, इसको मैं रफ करता हूँ और फिर से थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, इसको जोड़ लो, ए पॉइंट P था और इसी पे ए पॉइंट P है, तो इसी से एक लाइन क्रॉस करता है, ठीक है। एक लाइन जो है इससे क्रॉस करता है और ए पॉइंट P है, ठीक है। जो इस लाइन को ये लाइन जो है कि P पॉइंट P पे कट करता है, क्लियर हो गया। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो यह है, देखो कह रहा है कि P लाइज ऑन द लाइन, P लाइज ऑन द लाइन कौन सी, 2x माइनस वाई प्लस के। तो इसका इक्वेशन क्या, 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। क्लियर हो गया।
फिर से समझ लो एक बार, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमने इस रेशियो को सॉल्व करके थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली बना के, ठीक है, इसका रेशियो फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है कि एक पॉइंट जो है इस लाइन पे P जो था वह एक ऐसा लाइन क्रॉस कर रहा है 2x - y प्लस के, वह वहीं पे लाई करता है, मतलब इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी कर रहा है। तो हमें क्या कहना है, ये कहता है कि तब भैया आप k का कोऑर्डिनेट बताइए, सॉरी k का वैल्यू बता दीजिए। तो आओ, तो सबसे पहले k का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ठीक है, हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो हम मान लेते हैं x y है। तो अब आसान है कि x का फॉर्मूला आप जानते हो, x = mx2, ये क्या है आपका x1 y1 और एक है x2 y2। ये लाइन को ये पॉइंट P 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फार्मूला लगा लो, x = mx2 यानी कि 1 × 5 प्लस nx1 यानी कि 2 × 2 अपॉन 1 + 2। सॉल्व कर लो, mx2 nx1, वेरी गुड। तो x = 5 and 2 × 2 4 अपॉन 3 यानी कि 9/3, 3 × 3 = 9 यानी कि 3। x निकल गया हमारा 3। y निकाल लो, तो y कैसे निकलेगा, my2 1 × -8 प्लस 1 × -8 और my2 ny1 तो 2 × 1 अपॉन 1 + 2 यानी कि -8 + 2 अपॉन 3। तो y की वैल्यू हमारा निकल गया -8 और +2 6, -6 अपॉन 3, 3 × 2 = 6 यानी कि -2। तो y का वैल्यू हमारा आ गया -2 और x का जो वैल्यू आया था वो हमारा आ गया था 3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया आपका 3 और -2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब आप पूछेंगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्यों निकाला, इसमें तो कहा नहीं, जरूरी था निकालना, ठीक है, तभी जाकर k निकलेगा। अब देखो कि मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पे क्या करता है, लाइज करता है। तो क्या यह पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वह इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, कहने का मतलब कि मैं एक ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में इस पे इसका मान लो कि ये क्या है 2x + 3y + 5 = 0, मैं मान लेता हूँ ऐसा, और इस पे मैं एक पॉइंट दे दिया x1 y1, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ले लो 2 3 ले लो 4 5 ले लो। मैंने निकाला नहीं है, डाटा गलत हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि अब इस पॉइंट का अगर ए पॉइंट जो है इस पे लाई कर रहा है यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने निकाला नहीं है, ये डेटा गलत हो सकता है, समझाने के लिए। कहने का यह मतलब है कि जब कभी भी समझने के लिए कि अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ और उस पर बहुत सारे पॉइंट हो, कितने इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, अगर उसका कोऑर्डिनेट होगा तो सारा इस पे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने से मतलब है कि जब कभी हम x की, ये क्या है x की वैल्यू और ये क्या है y की वैल्यू है ना, तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 पुट करेंगे तो इस पूरे का सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इसको भी करेंगे, तो यही बात यहाँ अप्लाई होता है कि x एंड y की जो वैल्यू है हमने यहाँ से निकाल लिया इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। अब ये क्या है, इस लाइन पे लाई करता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब x का वैल्यू x की जगह पे पुट करेंगे और y का वैल्यू y की जगह पे पुट करेंगे तो ये 0 इक्वल होगा 0 का, ठीक है। तो आप लिख दीजिए क्लियरली पॉइंट P having coordinate 3 and 2, 3 - 2 satisfy the equation 2x - y + k = 0। Therefore 2x - y + k = 0, तो पुट कर लेंगे आप, तो 2 × x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2 + k = 0, तो 3 × 2 = 6 और माइनस प्लस
2 इक्वल टू प्लस के इक्वल टू 0, तो k प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू आ गया -8, और यही आपको निकालना था। आई थिंक सो कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड अच्छा है, आप 10+1 में आएंगे तो फिर स्टैंडर्ड इसका कुछ नहीं रह जाएगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा अच्छा है। तो आप इसको 1-2 बार बना लेना, जो मैंने वीडियो में बताया है सेटिस्फाई वाली बातें उसे रिपीट करके 1-2 बार सुन लेना, ठीक है, आप फिर क्लियर हो जाएगा सारा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, और समझ में आ रही है। जो भी बच्चे देख रहे हैं, कमेंट नहीं करते हो यार, आप लोग जो भी देखते हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही करना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन रेड कर देता हूँ आपको सबसे पहले, कि एक और दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ए डी एंड बी। आपके लिए क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे, वहाँ से आप देखते रहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ए डी एंड बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी which vertices are A having coordinate 7 - 3, B having coordinate 5 and 3, and C having coordinate 3 - 1। तो इसका स्केच कर देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक फोल्डर मटेरियल है कि जो किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ए मीडियन होता है। तो ये मिडिल पॉइंट हो जाता है, इस साइड का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गया। आइए, कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। तो एक ट्रायंगल है, सबसे पहला इसका स्केच एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, और इस तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है इसने, कि ए का कोऑर्डिनेट 7 - 3, बी का कोऑर्डिनेट जो है 5 and 3, एंड सी का कोऑर्डिनेट जो है 3 - 1। दिस इज द पॉइंट, ठीक है, हमने स्केच कर लिया। अब ये कह रहा है कि ए डी एक मीडियन, ए डी एंड बी ई इस ट्रायंगल का मीडियन है, ठीक है। तो देखो बी कह रहा है, यानी कि बी से एक मीडियन जाएगा इस तरह से, इस वर्टेक्स से, ठीक है, देखो बी, और ए पॉइंट ई दे दिया, तो ए बी क्या हो गया, एक मीडियन, ठीक है। ये मीडियन जो होता है इस ए सी लाइन को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा टू इक्वल हाफ्स में, तो ए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी ई, ओके। ए कह रहा है कि ए डी एक मीडियन, यानी कि यहाँ से ड्रा होगा ए डी मीडियन, और ए क्या है, ए डी, फिर ए डी जो है बी सी को लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, तो डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो अब बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना आसान है या नहीं है, क्लियर है। तो इस पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट निकालोगे, ठीक है, तो अगर मान लो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो कुछ X1 Y1 है, ठीक है, X4 Y4 है, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, इस पॉइंट और इस पॉइंट का, तो x इक्वल टू क्या निकालोगे बताओ, x1 प्लस x2/2, यानी कि आप ऐसे निकाल सकते हो 5 + 3/2, यानी कि 5 3 8/2, यानी कि 4। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकालोगे, y वाले पॉइंट का, तो 3, y इक्वल टू y1 + y2, यानी कि 3 + -1 a/2, तो 3 - 1/2, यानी कि 2/2 इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गया। तो डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, 4 और 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ निकाल के दिखा देना, ठीक है। अब x4 y4 का कोऑर्डिनेट निकालो, तो x4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x1 + x2, यानी कि 7 + 3/2, यानी कि 10/2, यानी कि 5। गुड। देखो y1 + y2, तो y4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -3 और -1/2, यानी कि x1 + x2 हो गया, ठीक है, -4/2, यानी कि -2। क्लियर है। तो इससे हमें पता चल गया कि x4 y4 का कोऑर्डिनेट जो हमें मिल गया वो क्या मिल गया, 5 और -2। क्लियर है। इसको मैं रफ करूं, इसको मैं करता हूं रफ। और अब आपको जो निकालने हैं वो बहुत बच्चा वाला चीज़ निकालना है, मतलब ये क्वेश्चन स्लाइटली काफ़ी इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको, ठीक है। ये तो डायग्राम में ही हम सॉल्व कर देंगे आधा।
अब दूसरा कह रहा है कि मीडियन निकालो, मीडियन का लेंथ निकालो। तो मीडियन यहाँ क्या है, एडी है, एडी मीडियन है, तो एडी का लेंथ निकालेंगे। तो देखो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला लगा तो निकाल लो। तो एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 यानी कि 1 प्लस 3, ये बताया था यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू फाइनली 7 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, -3 यानी कि 9 और 1 प्लस 4 16 है ना 25। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25 यानी कि ए डी इक्वल टू 25। द लेंथ ऑफ 5, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मीडियन ए डी इज इक्वल टू 5, एक तो निकल गया। दूसरा जो है हमें निकालना है, तो दूसरों को निकाल लो। देखो दूसरा क्या है, बी का लेंथ निकालना है, तो निकालो द लेंथ ऑफ बी। ये तो बहुत आसान है, फटाफट निकालना। देखो x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 5 का स्क्वायर और 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस 3 का स्क्वायर -2 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर यानी कि -5 तो 25 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर है 0 का स्क्वायर 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 यानी कि बी की भी वैल्यू आ गई हमारा 5। क्लियर है। तो अब जो है हमने मीडियन का लेंथ निकाल दिया दोनों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का ब्रीफिंग बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। एक जो है आपको मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज करके आपको निकाल लेने हैं, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे और आपको निकाल लेना है मिडिल पॉइंट्स का, जो भी मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके मिडिल पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका लेंथ निकाल देंगे, ए डी का, बी का, मीडियन का डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आप निकाल दो मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको काफ़ी माइंड फ्रेंडली लग रहा होगा जो भी हमारा लेक्चर सीरीज़ गया होगा, ठीक है। तो मैथ्स कुछ नहीं है, बस एक मन में लगता है कि नहीं मैथ्स बहुत हार्ड होता है, ये होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको तरीके से पढ़ने आनी चाहिए। अदरवाइज मैथ्स सबसे ट्रस्टवर्दी पेपर है, आपको आ गया तो आप जाकर बिना किसी सहारे का आराम से जाओ एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ यू एंड इसी तरह से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।